गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीतू अग्रवाल, योर अकाउंट्स टीचर। आज मैं आपको चैप्टर फंडामेंटल चैप्टर सेकेंड का एक और टॉपिक जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट टॉपिक समझाने जा रही हूँ। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक का क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को समझोगे, ठीक है। क्या है ये टॉपिक? ये टॉपिक है कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। क्या हुआ कि हमने अपने अकाउंट्स बना लिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, दोनों अकाउंट हमने बना लिए। एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन जो भी पार्टनर्स को देना था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, बना लिया हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हमारे दोनों अकाउंट्स बनके तैयार हो गए तो उसके बाद हमें पता चला कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बट हमने एप्रोप्रिएशन में उसको नहीं दिया, नहीं दिखाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। एक आइटम मिस हो गई हमसे और वो दिए बिना हमने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हुआ क्या, देखिए, समझिए इसको। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, मान लो कि प्रॉफिट है 10,000, ठीक है। हमने इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, तो 5,000 रुपए ए को दे दिए और 5,000 रुपए बी को दे दिए। बाद में ये पता चला, ये डिस्कवर हुआ कि इस प्रॉफिट में से पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वल रेशियो में। तो ये तो गलत हो गया। फिर सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बनना चाहिए था? बाय प्रॉफिट 10,000, इस 10,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था ए और बी को। मान लो कि 1,000 ए को मिला और 1,000 बी को मिला। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 8,000 रुपए, वो पार्टनर्स के बीच में, सपोज दिस इज 1,500। अब कितना प्रॉफिट बचा? अब कितना प्रॉफिट बचा? 8,000। वो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। दिस इज द राइट एप्रोप्रिएशन, बट हमने ये एप्रोप्रिएशन बना दिया। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो ए को टोटल कितना पैसा मिला? 5,000। बी को मिला 5,000। मिलना कितना चाहिए था ए को? टोटल अमाउंट 500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलने चाहिए थे और 4,000 रुपए प्रॉफिट के, 4,500 रुपीज मिलने चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मिस्टेक की वजह से 500 रुपए ए को ज्यादा मिल गए। अगर हम बी की बात करें, 1,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बी को मिलने चाहिए थे और 4,000 रुपए प्रॉफिट के। बी को 5,500 रुपए मिलने चाहिए, तो हमारी मिस्टेक की वजह से बी को 500 रुपए कम मिले। तो ऑब्वियसली बी ऑब्जेक्शन करेगा। एक तरीका तो क्या है कि ये एप्रोप्रिएशन काटो और नया एप्रोप्रिएशन बनाओ, पर नॉर्मली हम अकाउंट्स में कटिंग नहीं कर सकते। तो अब ए को 500 कम देने हैं और बी को 500 ज्यादा देने हैं, तो वो रेक्टिफाइड करना है, वो सही करना है। तो इस चीज को सही करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसको क्या बोला जाता है? एडजस्टमेंट टेबल। क्या बोला जाता है? एडजस्टमेंट टेबल। तो उस एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू हम 500 रुपए ए से ले लेंगे, 500 रुपए ए से ले लेंगे और 500 रुपए बी को दे देंगे, ठीक है। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन को उठाते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। कैसे बनेगी ये? पर्टिकुलर्स, ए, दो पार्टनर्स हैं बी, और एक कॉलम बनेगा टोटल। अब ये देखिए, जो करना चाहिए था वो कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? 500 रुपए ए को देने चाहिए थे और 1500 रुपए बी को देने चाहिए थे। इसके आगे लिख दो क्रेडिट, जो देना चाहिए था। इसका मतलब 2000 रुपए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे। तो ये 2000 रुपए हमने प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देके ये 2000 रुपए हमने प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वली। तो जो हमने गलत किया हम वो पैसा वापस ले लेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट wrongly credited to be debited, इसको कर दीजिए डेबिट। जो गलत हमने किया, हमने क्या किया, ये जो 2000 रुपए है इसको इक्वल 1000 रुपए ए और बी को दे दिए। यहाँ पे भी लिखिए 2000। आया समझ में? देखिए, समस्या इस 2000 की है। 8000 तो सही डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, वो तो इक्वल बटने थे, बट गए। प्रॉब्लम कहाँ है? ये 2000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलना चाहिए था पार्टनर्स को, और वो गलती से हमने 10,000 में इंक्लूड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ज्यादा नहीं सोचना। अब देखो, दिस इज क्रेडिट बैलेंस एंड दिस इज डेबिट बैलेंस। डेबिट ज्यादा है, कितने रुपए से? 500 से, तो डेबिट। क्रेडिट 1500, डेबिट 1000। क्रेडिट ज्यादा है 500 रुपए से, तो क्रेडिट लिख देंगे। अब आपकी एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 500 रुपए और 500, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बस आपको यही समझना है, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट कर दो। उसको देख के फिर आपको एंट्री बनानी है। ए डेबिट में दिखा रहा है 500, तो ए को डेबिट में दिखा दो। बी क्रेडिट में दिखा रहा है 500, तो बी को क्रेडिट में दिखा दो। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। इस एंट्री के थ्रू ए से 500 रुपए ले लिए और बी को 500 रुपए दे दिए। अब बी भी सेटिस्फाइड हो गया और ए को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। तो ये है आपका टॉपिक, जो मैंने अपना एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। अब आपकी बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं एक। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 33 है आपकी बुक की। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है। उन्होंने कैपिटल लगा रखी है फर्म में। 31 मार्च 2016 को उनके अकाउंट्स क्लोज हो गए। उसके बाद उनको पता चला कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि वो देना भूल गए हैं, और गलती से सारा प्रॉफिट उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। 4 पार्टनर है, ए बी सी डी टोटल। ठीक है, अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था पार्टनर्स को। पार्टनर्स को ए को 50,000 रुपए के ऊपर 10%, 5,000 रुपए। बी को 3,000 रुपए, सी को 2500 रुपए देने चाहिए थे,
और डी को 1500 रुपए देने चाहिए थे। टोटल 12,000 रुपए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। दिस इज अ क्रेडिट, क्योंकि ये देना चाहिए था। और हमने क्या किया, ये 12,000 रुपए गलती से कैसे बांट दिए, इक्वल बांट दिए चारों पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, तो इसको डेबिट कर लेंगे। 12,000 को हमने इक्वल बांटा 4 हिस्से में। 3,000 रुपए ए को दे दिए, 3,000 बी को दे दिए, 3,000 सी को दे दिए, 3,000 डी को दे दिए। ठीक है, राइट। अब आगे देखेंगे, ए का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, कितने अमाउंट से, 2,000 से, तो ए का क्रेडिट कर देंगे। बी 3,000 मिलने चाहिए थे, 3,000 मिल गए। सी 2,500 क्रेडिट में और 3,000 डेबिट में, तो 500 रुपए डेबिट में। ठीक है। डी क्रेडिट में 1,500, डेबिट में 3,000, तो 1,500 रुपए डेबिट में। ठीक है जी, तो डेबिट को डेबिट में दिखा दो और क्रेडिट को क्रेडिट में। आपकी एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल, सी को डेबिट में 500 रुपए, डीज कैपिटल 1,500 रुपए, टू एस कैपिटल 2,000। ये आपकी एंट्री। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डेबिट और क्रेडिट आपका टैली करना चाहिए, तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री ठीक होगी। एग्जामिनर इसी एंट्री को चेक करेगा। और इसमें ये चीज ध्यान रखना, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं करवा रही हूँ, एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 35, इलिस्ट्रेशन नंबर 35। क्या है ये इलिस्ट्रेशन, बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन है। एडजस्टमेंट टेबल, कितने पार्टनर हैं, 3, एक्स वाई जेड टोटल। थोड़ी बड़ी बात तो, ठीक है जी।